आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर तरफ पानी की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं और पानी ना होने की वजह से बहुत सारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पानी का हाहाकार आप कह सकते हैं कि हर तरफ मचा हुआ है। डोडा डिस्ट्रिक्ट भी उनमें से बचा नहीं है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सिटी की बात हो, चाहे वो हमारे दूर दराज इलाके फार फ्लंग एरियाज़ हो, वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। आप जानते हैं कि हमेशा जो है वो एक बात आपने सुनी होगी कि पानी की वजह से जो है वो चौथा जंग जो है वो दुनिया में होगा, और ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं दिख भी रही है हमें। ये गांव एरियाज़ में, सिटीज़ में तो चलो ये जंग है ही। आपने देखा कि झगड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, पीएचई डिपार्टमेंट के साथ, लोग जो है वो गुस्सा करते हैं कि हम जीआर देते हैं, पैसा टाइम टू टाइम दे रहे हैं, और पानी हमें जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ पर टैंकर का इस्तेमाल करते हैं, टैंकर से जो है सिटीज़ के अंदर खुद के लिए और अपने किराएदारों के लिए पानी का जो है वो बंदोबस्त करते हैं। सरकार और जो जेआर काटी है वो काटी हुई है, पानी वो उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन गांव एरियाज़ में चश्मे अभी भी हैं, जो स्प्रिंग्स जहां से एक सूत पानी का लोगों के लिए है, या एक अभी भी चश्मे जो है ऐसे हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों का प्यास जो है बुझा रही है, लोगों के पानी के काम आ रहे हैं। गांव एरियाज़ में भी ऐसा है कि वहाँ पर भी चश्मे हैं, लेकिन एक चश्मे के ऊपर चश्मा एक है, चश्मा किसी का है और झगड़ा किसी का है। और ये झगड़े के बारे में हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। इस झगड़े में हुआ क्या, कैसी कैसी चीज़ें हुई, एफआईआर जो है वो इस पानी के पीछे लग गई। आखिरकार इतना ज़्यादा जो है वो झगड़ा क्यों बढ़ा, वहाँ पर जो लोकल लेवल पे जो सरपंचेस पंचेस होते हैं, लोकल लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनका क्या रोल रहा इस पानी को लेकर। एक चश्मा है जो, क्या नाम है उनका, जिनके ज़मीन में ये चश्मा है, रतन लाल जो भ्योता, लोअर भ्योता के रहने वाले हैं, अपर भ्योता के रहने वाले हैं, और उनकी एक ज़मीन है जहाँ पर एक चश्मा है, चश्मा का पानी निकलता है, और वहाँ पर दो घरों का झगड़ा है। और एक पक्ष हमारे साथ में है, जो पक्ष जो है अभी बात करेगा हमारे साथ, एक पक्ष दूसरा है जिनको ये दूसरा यही पानी, एक जगह का दूसरा पानी वो भी लेते हैं, यानी कि एक ही जगह पे दो घर पानी पीते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ PLR का, कि गरीब की आवाज़ आप हर एक कोने कोने तक पहुँचाते हो, क्योंकि हम गरीब इंसान हैं, हम किसी अफसर के पास पहुँच नहीं सकते हैं, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो आपका बहुत दिल से शुक्रिया है कि आपने आज तक गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया है। तो मुझे आज पहली बार मैं मीडिया में आया हूँ, ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। मेरी एज 31-32 साल हो रही है, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 93-94 है। मैं आज तक मीडिया में नहीं आया हूँ। आज मुझे मीडिया में आने की खास बात यह है कि मुझे यहाँ पहुँचे। मैं खुदकशी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक बीवी है, एक मैं हूँ और 2 बच्चे हैं। मैं गणपत से छलांग मार दूंगा, मैं दरिया में मैं जान निकाल दूंगा, क्योंकि 2-3 बंदे जो हमारे मरमत में हैं उन्होंने घोल मचा के रखा है। घोल क्या मचाया है कि हमें एक पानी है तकरीबन 8 साल से, वो एक रतन लाल है। 8 साल से सिर्फ वहीं आप ही लेते हैं या दूसरा जिनके साथ झगड़ा आपको वो भी लेते हैं? पूरा विस्तार से बताऊंगा। रतन लाल है, उसकी जमीन मलकीती है, वहां चश्मा निकलता है, वहां पानी निकलता है, वहां पानी निकलता है। तो वहां एक मेरा दूसरा, मतलब मैं उनको भी भाई मानता हूँ, मुसलमान कम्युनिटी का वो भी है, मुसलमान कम्युनिटी का मैं भी हूँ, और जिससे हमने पानी लिया है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है। वो बंदा भी गया उसके पास कि मुझे पानी की किल्लत है, आपको पता है कि ये पीएचई की पाइपें शाइपें जरा कमी अभी गाँव में है। तो वो बंदा भी उसी के पास गया, उसने उससे पानी लाया, आधी इंच की लाइन वहां से लगाई तो चल पड़ा उसको पानी। जब हमें पीएचई, हमने जीआर भी काटी है, मेरे पास वो जीआर का फोटो भी पड़ा, वो मैंने साथ में लाया। तो ऊपर से पानी नहीं आ रहा था, पानी कम था। पीएचई वाले को मैं फोन कर कर कंटिन्यू लड़ाई उनके साथ भी होती, पानी नहीं था। और जहां मैं रहता हूं वहां कम से कम 1 किलोमीटर नाला नीचे है, ऊपर से पीएचई की लाइन है नहीं, चश्मा है नहीं कोई, वहां कहां से पानी आएगा। आपने जीआर कटवाया है? जीआर फादर साहब ने कटवाया, मैं फादर साहब के साथ होता हूँ। अब जीआर तो एक ही काटनी है, अगर दूसरी भी कटवानी है मैं भी कटवा दूंगा, अब भी कटवा दूंगा दूसरी जीआर, लेकिन पानी मुझे होना चाहिए। तो क्या जेजीएम की स्कीम आप तक नहीं पहुंची है सर?
पाइपें लोगों ने अंदर रखी हैं लाके, ठेकेदार बोलते हैं पैसा ही नहीं है, मुझे इस वक्त भी पानी नहीं है। चलो मैं उस साइड फिलहाल फिर ये कहानी बाद में बताऊंगा। मैं ये कहानी बताता हूँ कि जब उस पानी का मसला था तो उन बंधु ने रतनलाल से पानी लाया, तो हमें एक दिन मसला चल रहा था, तो वो बंदा भी रतनलाल वहीं था, पीएचई वालों के साथ। जो दूसरे आपके साथ जिनका झगड़ा है, उन्होंने पानी कब लाया? आप 8 साल से कह रहे हैं। उन्होंने हमसे थोड़ा ज्यादा लाया है पहले। देखो सच जो है पहले लाया है, देखो सच कहना चाहिए, झूठ से मुझे मतलब ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। उन्होंने हमसे पहले लाया। एक दिन हम पीएचई वालों को बोल रहे थे कि पानी दो, उनके साथ लगी थी वो चौकीदार वहां थे, और वो रतनलाल जिसका पानी वो भी वहीं से गुजर रहा था। उसने डैडी को बताया, बोलता वो मामा बोलता डैडी को, बोलता मामा लड़ाई छोड़ो, मेरे पास पानी है, मैं आपको प्राइवेट पानी दूंगा। डैडी ने बोला कहाँ? उसने डैडी को दिखाया कि यहाँ है। जो वो दूसरी पार्टी उनको पानी चल रहा था, जितना उन्होंने लेना था, उसके अलावा वहां पानी और था। जब पानी था तो डैडी ने उसको बोला फिर अगर तू देता है तो मैं पाइप लाऊंगा। डैडी जम्मू गए, डैडी ने पाइप लाई आधी इंच की, अब पता नहीं 30, 40, 50 हजार की कुछ लाई, मतलब 1950 मीटर पाइप, 2 किलोमीटर पाइप मैंने लगाई। वो भी पानी पी रहे थे, मैं भी पानी पी रहा था, दोनों बंदे 7-8 से पानी पी रहे थे। उनको झगड़ा कब शुरू हुआ? वो आज 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले झगड़ा कोई नहीं? कितने साल तक? मुझे उस झगड़े का मुझे पता ही नहीं वो कैसे हुआ। हम घर में अचानक पानी बंद हो गया। डैडी वहां गया, डैडी ने वहां पानी देखा तो उन्होंने वो जो चश्मा था वो क्लोज कर दिया था, पाइप बाहर फेंक दी। वहां से आया डैडी तो मैंने फोन किया उसी बंदे को, मैंने डैडी को फोन, वो मामा बोलता है, डैडी को फोन लगा के दिया, तो वो वहां से तोड़ मोड़ करके बात करने लगा, बोलने लगा हमें अब अपना ही गुजारा है, वो है, ये है ना उस तरह। मैन बात जिसका जो दूसरा झगड़ा जिसके साथ चल रहा है, तो बोलता ऐसे वैसे वो ये ना, हमें पानी कम है। डैडी ने इतना बात बताया उनको कि देखो भाई, जहां के लिए ये पानी आप ले रहे हो वहां आपकी ग्वाड़ है, वहां आपने सिर्फ डंगर रखे हैं, डंगर रखे हैं, उनको पानी आपने पिलाना है। आपने नया मकान ऊपर बनाया, आपको पीएचई की लाइन लगी हुई है, आपको वहां से पानी है। चलो मैंने ये बताता हूँ, आप अपने घर के लिए मत रखो, लेकिन मुझे भी पानी छोड़ दो। उसने नहीं माना तो मैंने उसके मतलब जिसकी सिस्टर उसको मोहम्मद इसाक को है, मैंने उसको फोन किया, उसके जीजी को फोन किया, वो साली जीजी हैं, मैंने उनको फोन किया तो मैंने बताया यार, मैंने बोला अपनी सिस्टर को बोल, उसने पानी बंद कर दिया। वो बोलता है तो मेरी माँ को बोल जी, तो मैं अगर उसको कुछ बोलूंगा तो उधर घर में लड़ाई हो जाएगी, वो ये ना उसका। मैंने सबको उसी वक्त जोड़ा, लिया पानी गया उधर किसी ने बात ही नहीं की। तो वहां से वापस आए, नहीं जी देखेंगे, वो ये ना उसका। जावेद इकबाल उसी टाइम साइड निकलता है और मेरे फादर साहब से बताता है, ये बोलता है ये मेरी सिस्टर है, तो एक बात है कि इसको रगड़ना है, इसको रगड़ना है, ये पानी क्यों नहीं देगा, मैं अगर इसको बोलूंगा तो मुझे घर में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मम्मी बताएगी तू मेरी लड़की के ऊपर गेमे बना रहा है, इसको रगड़ना है जी। बोला इसने जी कहीं उनका कोई मसला थाने में बोला, वुमेन सेल में चल रहा था, तो वो मेरे फादर साहब को जावेद इकबाल बताता है, बोलता है मेरी सिस्टर है ये, लेकिन इन्होंने मुझे मेरे साथ बदतमीजी एक बार की थी थाने में, मेरे साथ थाने में बदतमीजी की, इन्होंने इनको रगड़ना है जी। वो ये लटर पटर हो गया, चलता रहा। डैडी ने बोला मैं ये किसी से लेना देना, अब मुझे बोलता मैं किसी को रगड़ूंगा नहीं, मुझे भांजी ये भी लगती है, बहन की लड़की है, बहन भी नाराज हो जाएगी, वो ये। तो मसला चलते गया, तो इसमें एप्लीकेशन भी लगी। अब एप्लीकेशनों पे बारी, एप्लीकेशन मैंने दी, उन्होंने फसाद किया उसी पानी पे, वही एप्लीकेशन लगी, उस पे एसएसपी साहब के पास भी एप्लीकेशन गई, डीएसपी साहब के पास गई, एसएचओ साहब के पास गई है, और वो अफसर चौकी साहब के पास गई है एप्लीकेशन। जब ये एप्लीकेशन लगी, फिर अफसर चौकी साहब ने भी 2 बार वहाँ विजिट किया, आया, उन्होंने कुछ नहीं माना। फिर अफसर चौकी साहब ने कहीं मुश्ताक साहब जो डीडीसी मरमत के, उनको भी बोला कि आप भी स्पॉट पे आओ। मुश्ताक साहब भी वहाँ आए, 2 बार वहाँ मुश्ताक साहब और 3 बार अफसर चौकी साहब वहाँ मौके पे आए हैं, जिसकी वीडियो मेरे पास बरामद है। अफसर चौकी साहब वो वीडियो मैं वो भी दिखाऊंगा। अफसर चौकी ने एक बार बोला कि मुझे कोई अपना क्या था, कोई मसला डिलीवरी का था, कोई ऐसा ही था, मार पिटाई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आज नहीं आऊंगा, तो उन्होंने प्रोग्राम उस टाइम के लिए रखा था। तो मुश्ताक साहब को बोला आप जब आए हो आप खुद ही करो, मैं आज नहीं आऊंगा। कोई झगड़ा था, किसी ने मारपीट की थी किसी के साथ, तो बोलता मैं उसमें बिजी हूँ यहाँ। तो मैं अफसर चौकी ने बोला मैं दूसरी पार्टी को भी वहां भेजूंगा। मुश्ताक साहब आए वहां, तो वहां रुके तकरीबन, तो फैसला हुआ नहीं, वहां कैसे होना था जब दूसरी पार्टी आई नहीं। अफसर चौकी साहब ने बोला मैं भेजूंगा पार्टी, लेकिन वो पार्टी वहां नहीं पहुंची। हमने एक पार्टी ने क्या फैसला करना था, अब एक पार्टी क्या फैसला करेगी, हम वापस मुड़े ऐसे जिसका वो पानी है, जो ऑनर है रियल उस पानी के, जिनकी जमीन में वो पानी है, उन्होंने क्या फैसला सुना? उनको मुश्ताक साहब ने जो डीडीसी मरमत के, उनको बुला के लाया वहां, उनको बुला के लाया कि आपने वाकया दोनों पक्षों को पानी दिया है या एक ही को दिया है।
हो सकता है हम झूठ भी कहें कि अगर उसने वो दूसरी पार्टी को उसी को दिया होगा, हमको वो नहीं दिया पानी होगा, तो फिर तो हम गलत थे ना। उनको मुश्ताक साहब ने, उधर बंदे हैं मेरे पास, वो वीडियो शीडियो सारी बरामद है, तो वहां बुला के लाया। उस बंदे ने ये मुश्ताक साहब के साथ बयान किया, स्टेटमेंट दी कि मैंने पानी दिया है दोनों बंदों को। अगर ये कंप्रोमाइज इनका हो जाएगा, पियेंगे तो वेरी गुड, अगर नहीं पियेंगे, मैं गरीब आदमी हूँ, और सच में वो गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, उसका हमारे ऊपर एहसान ये है कि उसने अपनी मलके की जमीन से हमें पानी दिया। मैं उसका किस दिल से, किस जबान से शुक्रिया अदा करूंगा, वो हमारे पास नहीं है। उसने बोला मैंने दोनों को पानी दिया। तो अफसर चौकी साहब को मुश्ताक साहब ने फोन किया कि वो पार्टी नहीं आई, ऐसे ऐसे चलते मसले किया। परसों की डेट में फिर अफसर चौकी वहां पहुंचे, फिर मुश्ताक साहब वहां पहुंचे, 50 बंदे लोकल पहुंचे, उन्होंने वहां आने नहीं दिया। उन्होंने, जो वहां के लीडर है, नहीं आने दिया। जावेद, मैं कौन लीडर है? जावेद इकबाल, बीजेपी का। वो कौन है? बीजेपी बोलता मैं बीजेपी का लीडर हूँ, एक्स मेंबर था पीछे, आज अभी इलेक्शन हुए नहीं, मेंबर था, आज तो नहीं है ना, मेंबर था। अब वो कोई, उसने वो गनशन लिए, वीडीजी क्या है वो, वीडीसी शायद है, वीडीसी में है, तो वीडीसी में भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है। हाँ, तो और भी कुछ है? नहीं, यही है, बीजेपी का बंदा है, बीजेपी का बंदा मैं भी हूँ। मैं साफ अल्फाजों में ये आज कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं वो पानी वाली वीडियो आपको दिखा दूंगा, जो पानी का वहाँ क्या हिसाब है उस पानी का, आप देख सकते हैं कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आप ये वाली पहले वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। आप आइए जरा यहाँ, आप देखिए, मैं आपको 2 वीडियो यहाँ दिखा दूंगा। ये देखिए, ये वीडियो है, ये पानी है, वीडियो दिखाइए। इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में ये पब्लिक है, स्टेटमेंट कर रही है, खुद ही सुन लो। मैं यहाँ आज आया था जहाँ 2 घरों का झगड़ा लगा था पानी पे। मैंने खुद देखा कि इधर पानी है और नहीं है। मैंने चौकीदारों को भी साथ में लाया कि इनको पानी बांट के दे दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पानी है यहाँ, अगर सही डिसिप्लिन से इस पानी को यूज किया जाए तो ये पानी जो है, इससे 30 घर पानी पी सकते हैं। ये 24 घंटे का पानी है, 2 घर क्या 30 घर इससे पानी पियेंगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़ाई क्यों इस पानी पे। मैंने आज ये फैसला किया कि इधर जैसे जाके थोड़ा एक सीमेंट की छोटी सी कोई 50 लीटर की एक टैंकी बनाओ, उस टैंकी में से दोनों पाइपें जो बराबर लगाओ और दोनों घरों को यहाँ से पानी जाए। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये खुशकिस्मती है कि ये जो जिसके जमीन में पानी है, वो बेचारा आप दोनों को पानी दे रहा, मलकियत में उसका पानी है, वो दे रहा कि यार पियो दोनों पानी। अगर आपको शॉर्टेज है पानी की, जो ऊपर से गवर्नमेंट लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है, यहाँ से दोनों आप पानी पियो। मगर मुझे समझ नहीं आ रही, किसी का घर, किसी का तो लड़ाई कर रहे हैं बाहर से आके 2 बंदे। अगर मैं कहता हूँ कि ये बंदा, अगर ये ईमानदार बंदा है बेचारा, इसका क्या नाम है, रतन, जो रतन है, ये बड़ा शरीफ आदमी है। देखो ये आपको बोल रहा हूँ, इस बेचारे में कितनी सेक्युलर आदमी है। ये कहता है कि यार तुम्हें पानी नहीं है, दोनों तुम मुसलमान हो, आगे का आप पानी पियो। अगर ऐसा कुछ होता, ये बोलता मैं नहीं दूंगा पानी। मगर इधर हमारा भाईचारा एक है, हम कभी एक दूसरे से नहीं रखते हैं ये कोई मेरा मेरी के किसका पानी जाए, देखते हैं किसको किस चीज की कमी है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस मरम्मत की है। और खास करके मैं बताऊंगा कि अगर इस पानी को यूज किया जाए, उससे 30 घर पानी पी सकते हैं। ये 24 घंटे का पानी चलता है, 24 घंटे ये पानी चलता है। मैं कहता हूँ कि मिट के इस पानी को पियो। यहाँ जैसे एक सीमेंट की छोटी सी एक वो टंकी जैसी बनाओ 50 लीटर की, उसमें से दोनों पाइप में बराबर रखो, और जो उसके साथ कोई काल को तोड़ेगा, कोई कुछ किया जाए करेगा, मैं कहता हूँ कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी हुई और होके रहेगी। और मैं कहता हूँ कि ये अभी ये मुजम्मिल का कहना है कि मेरी जो ये पाइप है ये उठा के फेंक दी और ठंडा पानी लगा के रखा। मैं कहता हूँ ये भी गलत चीज है। किसी को कोई किसी का परिवार पानी पी रहा है, उसको ठंडा पानी लगा के रखना, वो बड़ी गलत चीज है। मैं ये मेरा लास्ट फैसला यही है कि इधर एक सीमेंट वो बनाओ, थोड़ी सी छोटी सी एक टैंकी बनाओ, जिसमें से कोई 2-1 हजार खर्चा आ जाएगा, और दोनों की पाइपें कंक्रीट में लगा के बराबर रखो और दोनों को बराबर पानी रखो। मैं आपको भी कहते काम कि अजय जलानी साहब, इनको बराबर एक बार पानी करके, वो दूसरा जो बंदा है क्या नाम है उसका, परशोत्तम, उसको भी बोलो, और ये देंगे आपको बना के, आप दोनों को इनको पानी बराबर करके दो। उसके बाद जो इधर कोई फिर बदतमीजी करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शुक्रिया। बाकी सभी पूछो, बाकी भी इधर बड़े सारे लोग हैं, बहुत सी साथी है। तो ये मतलब डीडीसी ने वहाँ हाँ, अब मैं आपको अब मैं दूसरी वीडियो आपको ये दिखाता हूँ। मुझे 1 मिनट जरा समझ दीजिए कि वो कौन सा पानी मुझे घर के लिए लगा रहे हैं। मुझे अब ये खतरा है कि उनके हाथों से क्यों मरना है।
नहीं, किसी के हाथों से क्यों मरना है? मैं खुद ही छलांग मार दूंगा, मैं अपनी फैमिली को लाऊंगा, छलांग मार दूंगा, यहाँ जहर खा लूंगा। उनके हाथों से क्यों मरना है? क्योंकि वो मुझे गंदा पानी लगाता है। अगर वो कहीं गंदा पानी कहाँ से? उसी जगह से लगाया? उधर से गंदा पानी लगा रहे हैं, वो आयरन वाला पानी लगाते हैं, उसमें अगर कुछ कल ठोकेंगे वो कहीं बाहर रिजोवी की कहाँ वो पेशी से जहर दे के पूरा फैमिली खत्म हो गई थी, शायद मैंने कहीं सुना था। तो वो हाल वो कर देंगे कि उनके हाथों से क्यों मरना है? ये देखिए, ये वाला देखे कि वो ये कैसा पानी लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए थोड़ी, ये मैंने घर में वीडियो बनाई है। ये देखिए, ये बंदे को मार देंगे इस पानी से, ये कल जहर ठोक देंगे इस पानी में, बंदे को मार देंगे। मुझे खतरा, मैंने इनके हाथों से क्यों मारना? खुद ही मर जाऊंगा। बस ये इतनी बनी हुई है वीडियो। तो आपने कहाँ कहाँ पर गए आप? मैं डोडा पुलिस में सबके पास गया हूँ। और जिसमें झगड़ा हुआ, तो इसमें झगड़े में क्या हुआ? मारा पीटा किसी? जब 8 तारीख की जो बात है, 8 तारीख के लिए पानी हम लगाते थे, पीना तो है, उधर है ही नहीं कुछ पानी का इंतजाम। 8 तारीख अचानक पानी बंद हो जाता है। तो 5 साढ़े 5 बजे का वाकया है। तो मैं घर में नहीं था, तो मेरी जो भाभी है वो पानी देखने के लिए जाती है, क्योंकि 2 किलोमीटर का सफर हो सकता है, कहीं प्रेशर से पानी टूट भी सकता है, तो किसी पे इल्जाम मत लगाना। मेरी भाभी उसी लाइन से गई, जहाँ वो पानी है वहां नजदीक जैसे पहुंची, तो ये 4-5 बंदे वहां थे, उन्होंने उसको पकड़ा। वो मैंने एप्लीकेशन में लिख के दे दिया है थाने में। वो FIR नंबर कुछ उन पे लगी 153 FIR नंबर जो उन्होंने पकड़ा। वो जो कहानी वहां हुई है, मैं अब इतना लंबा नहीं करूंगा, वो कहानी एप्लीकेशन में पूरी है। एप्लीकेशन लग गई, FIR लग गई? FIR लग गई। किसके खिलाफ? वो जो दूसरी पार्टी मेरे साथ है, जिनका नाम है उनका अली मोहम्मद इसाक, जो वो है, उनके खिलाफ लग गई। और जब अफसर चूंकि वहां आता है, अफसर चूंकि और मुश्ताक साहब वहां आते हैं, तो वो वहां आई नहीं, उन्होंने लेडीजें भेजी वहां और अपना एक बेटा भेजा। वो बदतमीज हैं। उन्होंने अफसर चूंकि खड़ा था, मुश्ताक साहब खड़े थे, और भी गाँव के बंदे। ये इस वीडियो के बाद की बात? हाँ, ये एक दिन की, 26 तारीख की बात है पीछे। ये जो 26 तारीख है, 25 की 26 तारीख, वो बंदा सीधा ये मोबाइल देखो, अफसर चौकी के सामने मोबाइल की क्या हाल करता है। ये देखो, पीछे से भी मोबाइल टूटा हुआ, यहाँ से भी टूटा हुआ। ये देखो, अफसर चौकी साहब ने उस लड़के को ये बताया कि भाई मेरे सामने क्या कर रहा है तू। ये चलो, मतलब मैं एक ये बात साबित करता हूँ कि देखो कितनी बदतमीजी है कि अफसर चौकी के सामने भी नहीं मान। तो उन्होंने वहां बोला कि हमने आपको फंसाना ही फंसाना, नहीं पानी देंगे, फंसाएंगे हम आपको, आपके ऊपर FIR हमने देनी है आज। मैंने ऐसा काम किया। मैंने अफसर चौकी साहब को बोला, मैंने बोला ये आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं मैंने किया? कुछ नहीं किया। मैं वही था मौके पे, अफसर चौकी साहब थे और 50 बंदे। आपने FIR लगाई और आप चुपचाप हो गए? हाँ। तो उसके बाद पानी मिला आपको FIR लगाने के? नहीं मिला। मसला ये हुआ कि अफसर चौकी वहां थे, DDC वहां थे, पूरी पब्लिक वहां थी, 50 बंदे हो गए, इकट्ठे हो गए वहां। मैंने फोन उठाया, मैंने अपनी फैमिली को फोन किया, मैंने बोला आप रोड में आ जाओ। मैंने गाड़ी ली, मैं ड्राइवर से भी बात करवा सकता हूँ। 5 साढ़े 5 बजे की वाकया है शाम को। मैंने गाड़ी इक्वली 2200 ठेका दिया। मैंने सोचा ये रात को मार देंगे, ये मार देंगे। मैंने पूरी फैमिली उठाई 5:30 बजे, तो मैं डोडा में पहुंचा। एक तो मुझे पानी भी घर में नहीं था, नाला दूर है, ऊपर से पानी पेच का है नहीं, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। मैं डोडा में पहुंचा, यहाँ रहा। तो मैंने अफसर चौकी को ये बात बोला। मैंने बोला, निकलते जब पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी, तो मैंने अफसर चौकी साहब को बोला, मैंने बोला सर मैं टब्बर लेके ही निकल जा रहा हूँ। अब ऐसा है कि ये लोग अगर आपके पास आएंगे एप्लीकेशन वगैरह लेके, तो ये काम करना कि पहले वेरीफाई करना कि ये बंदा कहाँ है, क्योंकि ये FIR मेरे ऊपर झूठ दिलवाते हैं। जावेद इकबाल जो है वो FIR झूठ दिलवाता है। जावेद इकबाल इसमें क्या है? जावेद वो क्यों बीच में आ रहे? उसकी सिस्टर है आगे। अब ये जाहिर सी बात ये है, तो सिस्टर की साइड तो उसे कर नहीं करनी है, बाहर से कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसकी जो सिस्टर है, उसका मतलब सिस्टर का घर वाला, मैं उनको बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक काम करो, ये आपके साथ बाहर से है, एक काम करो, इसको 2 बेटे हैं, मुझे भी 2 बेटे हैं, ये चलाए, उनको भद्रों में हलफ करे कि मैंने कोई उनको नहीं बोला कि अपनी बहन को भी और उसको क्या नाम है जीजे को भी इनको रगड़ना ही रगड़ना है। मैं आपके चैनल से बोलता हूँ कि वो चले 2 बेटे लेकर, और मैं पानी भी छोड़ दूंगा। और प्लस ये है कि मैं माफी पूरी पब्लिक में माफी मांगू। अगर ये तो फिर क्या हुआ, आपके ऊपर FIR लगी है? मैं जब वहां से घर से निकल आया जनाब, फैमिली लेकर यहाँ पहुंचे, मैंने अफसर चौकी साहब को बोला कि अगर FIR देने के लिए आएंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर पहले बंदे का पता करना, बंदा कहाँ है, उसके बाद आप FIR काटना। मैं निकल आया। तीसरे चौथे दिन घर वाले घर निकल गए, तो मुझे मातमदारी कहीं हुई थी, मैं वहां निकल गया मातमदारी में। तो मैं 2 तारीख के लिए घर निकल गया।
तो मैंने घर निकल गया, तो मैं 3 तारीख के लिए घर में ही बैठा। मैंने 4 तारीख के लिए जाना था द्रोड़, काली शांट जाना था। तो मुझे गले में दर्द शर्द थी, तो उसके बारे में मैंने सोचा मैं नंगे पैर घर से उस पर जाऊंगा। वहाँ बड़े सारे लोग जाते हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में कि 2-2, 3-3 मतलब वो भीड़ वहाँ बनते हैं। तो मैंने रखा था, मुझे गले में दर्द थी, मुझे आज भी गले में दर्द है। तो मैंने कम से कम 8-10 लाख रुपए लगा दिया है गले में। मैंने बहुत इलाज तो है, चंडीगढ़, मोहाली वगैरह सब कुछ। तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं। उसके एवज में मैंने एक रखा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं मुर्गे 2 लेकर उस शांट पे जाऊंगा, नंगे पैर मैं भी जाऊंगा, मेरी मिसेज भी जाएगी। 4 तारीख का वाकया पहुंची। अब 4 तारीख के बाद, ये जो पीछे आज 10 है, 4 के बाद पहुंची। मैं सुबह निकलता हूँ, लाइट आते आते 5 बजे लाइट शायद आती है, तो मैं उसी वक्त निकला नंगे पैर से। मेरा ब्रदर भी मेरे साथ है, मिसेज और मैं दोनों नंगे पैर से निकले। मैंने पहले दिन भी आर्मी वालों से बात की थी कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जंगल में जाता हूँ, अगर लकड़ी लानी होगी, कहीं जाना होगा, ये पट करके फोन मार देते हैं, झूठी वूठी मुझे फंसा देते हैं। बोलेंगे ये जी फलाने के साथ घूम रहा था। पहले भी इन्होंने 1 दफा 2 दफा मैं स्लीपर निकाला था, 1-2 स्लीपर निकालने थे, तो किसी के साथ इन्होंने आज तक फोन घुमाया कि ये जंगल में क्या कर रहा है। मैंने उसका भी सबूत दिया था, मेरे पास थे 2 स्लीपर निकाले थे, मेरे साथ और भी बंदे थे। तो मैंने आर्मी से बात पहले दिन की है। मैं उनके बंदे को जो वो चलता है गाँव में, उसको बोला कि मैंने कल जाना है काले सांठ में मुर्गे लेकर 2। उसने बोला जाओ। मैंने बोला कोई अगर लिखाना है, एंट्री करवानी है, बोलो, मैं इस वक्त आता। बोला कोई जरूरी नहीं, जाओ, वहाँ है हमारे आर्मी। मैं सुबह 5 बजे घर से निकला और 8:30 बजे में द्रोड़ में पहुंचा। और वहां मेरे से पहले एक पार्टी गई थी, 2 बंदे गए थे, क्योंकि एंट्री होती है, क्योंकि उस आर्मी वाले ने बोला कि एक पार्टी निकल गई, दूसरे नंबर पे आप आ गए। मैंने अपनी एंट्री करवाई, मैंने अपना आधार कार्ड दिया, मैंने फैमिली के नाम शाम लिखवाए। 8:30 बजे वहां पहुंचा। फिर वहां के लिए और भी मैंने लड़के शड़के, उसी दिन आपके ऊपर? हाँ, उसी दिन की बात कर रहा हूँ। तो मैं नंगे पाँव था, मैं गया ऊपर, वो मुर्गे शुर्गे बनाए वगैरह, वो पढ़ाई थी थोड़ी करनी थी वहां, तो वो मुर्गी शुर्गे लाया था मैंने। तो जो FIR में मैं सुनने में आया, जो गवाह है मेरे ऊपर, वही बंदा मेरा जो है मौलवी है, जिसने पढ़ाई की थी उसी दिन। देखो हैरानगी की बात है। मैं उस बंदे पे एलिगेशन अभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन सुनने में आ रहा है। देखो अभी मैं पहले आपको कैसे पता चला? आपको समन मिला है कोर्ट से? सुनो क्या हुआ? सुनो, वो मैं उसी दिन की पूरी डिटेल बता। जब मैं गया, मैंने वो सब कुछ वो वहां किया, तो वहां से आया। मैं 6 बजे द्रोड़ से वापस निकल रहा हूँ। द्रोड़ कहाँ है, 2-2.5 घंटे लगते हैं, इधर से तो ज्यादा लगते हैं, उधर से थोड़ा उतराई में कम लगते हैं। और मुझे बच्चे भी छोटे साथ में थे, और मैं नंगे पैर घर से वहां गया था, और मुझे दर्द थी, आस्ते आस्ते आ रहा था। मुझे बड़े सारे लोगों ने देखा। मैं बिहोता में पहुंचा। अब मैंने टाइम नहीं देखा, यही कोई 7-6, 6:30 इसी के दरमियान में, मतलब वहां मैं पहुंचा। फैमिली पूरी साथ में थी। अफसर चौकी साहब मुझे वहां मिले। उस दिन 4 तारीख की बात यह है कि जुमा था उस दिन, तो वो मूर्ति का उनका कोई मसला था, वो राम रचना में वहां गए थे। मेरा एक वाकफ बंदा यहाँ के SOG का भी है, वो अब उनकी डेजिग्नेशन का मुझे पता नहीं क्या है वो, तो वो भी मुझे मिले। अफसर चौकी साहब मुझे मिले, बिहोता में ऊपर से आ रहा नंगे पैर। उन्होंने मुझे देखा वहाँ, और बड़े सारे बंदे जो बिहोता में गाँव है उधर से देखे। उधर से आगे जो एक्स सरपंच बिहोता है फारूक वानी, उसने भी मुझे देखा। उसने मुझे ये भी बताया कि नंगे पैर ऐसे ऐसे वो। मैं आया, और दूसरे दिन मुझे 1-2 बंदे बोले कि तेरे ऊपर FIR लगी। मैंने पता किया, मैंने डैडी को बताया। मैं कहाँ से पता कर सकता कि आप पता करो, ये FIR मैंने सुना कि FIR मेरे ऊपर लगी और आपके ऊपर। तो मैं साफ सीधी बात यह है कि मुश्ताक साहब जो DDC मरमत है, वो कांग्रेस के, तो साफ जहर ये है कि पूरी मरमत को हमारे लोअर बिहोता और अपर बिहोता लोगों बिहोता को पूरा पता है कि मैंने वोट बीजेपी को किया है। और अपने जितने वोट, कम से कम अपनी फैमिली में ज्यादा गप्पे नहीं मारूंगा। अभी लोग बोलते हैं मतलब इतनी चीज होगी, इतनी बढ़ा के देंगे, इतनी बढ़ा के देंगे, जितनी अपनी फैमिली में मतलब होते हैं, चाहे बहनें हैं, साले हैं, सास है वगैरह, 50 वोट जो है मैंने शक्तिराज परिहार को दिए हैं। क्योंकि मैं शक्तिराज परिहार, सुनो, शक्तिराज परिहार से ही मैं आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं वही, आप उनके पास नहीं गए, कॉल किया उनको? मेरे पास नंबर भी नहीं है, और मैं उनके पास कहाँ मिलूँ जाकर। और ये बात हुई कि मैंने डैडी को बोला, तो डैडी ने कहीं मुश्ताक साहब को फोन किया कि FIR लगी है। तो मैंने सुना, तो सुनने में ये आया कि मुश्ताक साहब ने फोन किया आपसे। चूंकि मैंने नहीं मुश्ताक साहब को फोन किया, मैं क्यों करता, मैंने तो वोट ही नहीं दिया। मैं किस मुंह के कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊंगा? मैं जाहिर सी बात है, मैं खुद, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं खुदकशी कर दूंगा, लेकिन किसी के पास, अब किसके पास जाना? जहां मैं था वहां से तो मुझे वो FIR दिलवाते हैं, तो उनके पास वो थोड़ी मुझे सामेंगे इस वक्त। जावेद भी बीजेपी में? हाँ, वो भी बीजेपी में है। तो वो अगर मुझे तो क्या पार्टी की अप्रोच लगा रहे हैं? हाँ, वो पार्टी की अप्रोच लगा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहीं अफसर चौकी साहब के साथ रात को बात की, तो अफसर चौकी साहब ने बोला कि FIR लगी है। FIR नंबर कुछ 159
शायद मेरे पास वो यहाँ क्या FIR है उसमें, क्या दफे हैं? FIR मैं अभी आपको दिखाता हूँ। FIR तो उन्होंने जब बोला तो आपने बोला ना कि आपको कैसे पता चला, तो मुझे उसी से पता चला, फिर FIR नंबर भी हमने निकाला। मैं आपको FIR पे दिखाता हूँ और इसी में एक दो बातें और कहनी। FIR नंबर एक मिनट मैं इसको खोलता हूँ PDF वगैरह, मैं नाम पढ़ता हूँ क्योंकि ये दोनों FIR है मेरे पास ही है ना, कौन सी है इसमें। ये देखो, इसमें फर्स्ट नाम तो ये कोई अता मोहम्मद है, मुझे ये भी पता नहीं है। कुरान की कसम करके कहता हूँ कि मुझे इसका कोई पता नहीं अता मोहम्मद कौन है। ये नुसरत की क्या है, ये क्या लिखा है, नासिर हुसैन, इसका भी मुझे पता नहीं। नासिर अहमद। ये जो अब्दुल कुयूम ये है, ये मुझे मालूम है, ये पढ़े है, देखो ये पढ़े लिखा आगे सनद दीन पढ़े। और ये जो अब्दुल कुयूम है, ये हबीब फादर नेम है, हबीबुल्लाह, ये मेरा फादर साहब है। और जो ये जाकिर हुसैन है, ये मैं खुद हूँ। और ये बशीर, ये भी मुझे मालूम है। ये इतने बंदों के ऊपर लगाई है FIR। जिस दिन में मेरी एंट्री द्रोड़ में आर्मी ने की है, आधार कार्ड लिया है, उस डेट की FIR मेरे ऊपर है, मैं कहीं हूँ। ठीक है, ये FIR क्या है? ये FIR का ये मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। ये देखो 115(2), 126(2), 191(2), 74, ये 49 BNS है कुछ, मुझे इन दफों का मतलब पता नहीं, मतलब यहाँ लिखा ये है। मतलब आप पार्टी के अंडर किसी के डाला हुआ है आपका नाम? ये झगड़ा किसी का है और जावेद इकबाल ने मुझे इसमें डाला हुआ। जब मैंने 2-3 बंदों से बात की कि आप मुझे बताओ कि वो, मैं उनको जानता भी नहीं, वो कौन है, तो आपने कैसे मुझे इसमें लगाया, तो उन बंदों का साफ जो आगे से जवाब आया, वो आया कि यार जाकर आपको पता है यार कि आपको ये घोल में कौन ला रहा है। उनका कहना ये मेरे पास बरामद हुई कि यार आपको पता है कि ये गंद कहाँ से पड़ी हुई है, तो ये गंद आप वहां पहुंची। उनका कहना मेरे पास ये भी बरामद है। चलो उसको, जो मैं साफ सीधी बात डिस्ट्रिक्ट डोडा में SSP डोडा, SHO डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ और DSP हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मोतबाना गुजारिश करता हूँ कि एक FIR जो लगती है, एक FIR में आप अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करोगे तो बाकी इंसानों को सबक लग जाएगा। सबक ये लग जाएगा साबित, जब FIR तो इस तरफ से, आपकी तरफ से तो कटी है उनके खिलाफ, तो आप क्या चाहते हो? जो उनकी FIR मेरे ऊपर काटी, उस दिन में 4 तारीख की बात है, मेरा फादर साहब जो है वो डोडा में आप ये कह रहे हो कि ये झूठी आपके ऊपर बिल्कुल है वाली। जब मैं 4 तारीख के लिए द्रोड़ काले शांठ में था, मेरी एंट्री वहां है और अफसर चौकी ने मुझे शाम को आते हुए वहां से देखा और पब्लिक ने देखा है, और वो वाकया दूसरी साइड चाहते क्या? अब ये चाहता हूं कि वो CC फुटेज निकले 4 तारीख की। फिलहाल अब्दुल कुयूम मीर जो मेरा फादर साहब है, वो यहाँ था उस दिन 4 तारीख के लिए जो FIR काटी है। कोई टाइम, मुझे इसका टाइम भी नहीं, इस पे मैंने पढ़ा कि कितने बजे की, कि उस टाइम वो थाने में था 4 तारीख, और थाने में इसलिए आया था जो हमारी FIR लगी थी, उसका आयोग जो है उन्होंने बुलाया, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बुलाया था, तो पीछे नक्शा मौके के लिए जाना था। तो क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? आपको कॉल? मुझे पता ही नहीं है, मुझे तीसरे दिन पता लगा कि FIR कटी है। पुलिस ने आपको बिल्कुल नहीं, मुझे अफसर चौकी ने बताया भी नहीं है। मुझे आज उन्होंने नक्शा मौका कहीं बनाया, सुनने में महाड़ में नक्शा मौका बनाया। जब आपकी तरफ से एप्लीकेशन या FIR लगी थी, तब इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया था? 3 दफा उनको बुलाया था, आपको भी बुलाया था? उनको वो इतने बंदे क्यों पहुंचे थे वहाँ? DDC पहुंचा, वो सारे वो क्यों पहुंचे इतने बंदे? मेरे पास, मैंने तो वीडियो भी आपको दिखा। आखिरी में ये कहना चाहते हो ये और मैं जावेद इकबाल के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उसने गंद मचा के रखी है पूरे ब्योता में, नीचे भी और ऊपर भी। कोई बंदा उसको साथ नहीं दे रहा। देखो, आपके पहले मैं यहीं से बात कर रहा था, वो बंदा मुझे बता रहा था कि ये गंद यार नीचे से ऊपर आ गई, ठीक है। और मैंने शक्तिराज पढ़ियार साहब को वोट दिया है, खुद भी दिया है, अपनी मिसेस से भी दिलवाया है मैंने। उनसे क्या कहना? और मैंने वोट भी देना उनको ही, ये नहीं कि, और वो जावेद मुझे बोलेगा पार्टी से बाहर निकलोगे, उसकी पार्टी है क्या? उसकी पार्टी है। पार्टी, आप भी पार्टी में? मैं भी पार्टी में हूँ, मैंने वोट भी दिया है। और मैं अभी 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जिस दिन शक्ति पढ़ियार साहब का रिजल्ट था, उस बंदे ने तो पहले दिन बोला कि शक्ति पढ़ियार हारा हुआ बंदा, हमने नहीं जाना उधर। क्यों बोला? मेरे पास बरामद है। बरामद ये चीज है कि अगर चाहे हमें पता है कि हारा हुआ है, जीता हुआ, जब रिजल्ट वहां पहुंचना है, नहीं पता है। मुझे पता था, मैंने शक्तिराज पढ़ियार को वोट दिया है, मुझे तो पता है जीतना है। अब जिस बंदे को जो बंदा सपोर्ट करेगा तो बंदा तो उसी की साइड होता। मैं जब अंदर रिजल्ट निकल रहा था, मैं जब डोडा में पहुंचा था, मैं काम पे था, मेरा काम लगा, मैं काम छोड़ के काम में लगा था। उसी वक्त जब सुबह गिनती शुरू हुई तो मैं यहाँ पहुंच गया, मैंने वोट दिया था। वो बंदा घर में क्यों बैठा? अगर वो मानता मैं वाइस प्रेसिडेंट मरमत का हूँ, वो क्यों बंदा घर में बैठा? उसने बोला कि शक्तिराज पढ़ियार हार गया है तो उधर बेइज्जती हो जाएगी, क्यों बोला उसने? वो आया क्यों नहीं? और जब अंदर से
ऐलान हो गया कि शक्तिराज परिहार जीत गया, और उसके बाद जावेद इकबाल मरम्मत से निकलता है। पूरी दुनिया डोडा में थी, बीजेपी के लीडर जितने भी डोडा में थे, और जावेद इकबाल घर में क्यों था? है, मैं भी इधर था। मैं इधर था। शक्तिराज परिहार साहब का लड़का जो है, मुझे नाम उनका मालूम नहीं है, गेटागर के साथ में उनकी गाड़ी लगी थी, तो मैं भी उधर ही था। मेरे साथ बीजेपी के और भी बड़े सारे लीडर मरम्मत के थे, वो भी साथ में थे, वो भी बता सकते हैं, और मैं वहां था। हम तो खुशी के जश्न में थे उस वक्त कि शक्तिराज परिहार जीत गया। और वो बंदा घर में क्या कर रहा था? उसने तो पहले मेरे साथ कहा कि शक्तिराज परिहार हार गया है यार, उधर डॉक्टर प्रदीप साहब ने सीट निकाल दी। उसने तो ये कहा। अगर वो सच्चा है, तो अगर उसने इतनी मेहनत की कि शक्तिराज परिहार को उसने वोट दिलवाए, तो वो बंदा मुझे ये बताओ, वो उस दिन आया क्यों नहीं? अगर बाकी बंदे बीजेपी के जितने लीडर मरम्मत के हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और वो बंदा क्यों नहीं पहुंचा हुआ था? और जब पता लगा अंदर से कि शक्तिराज परिहार जीत गया, उस बंदे ने गाड़ी ठेके पे की, तो फिर पहुंचा। अंदर से शक्तिराज परिहार निकला, और वो बंदा यहाँ से कहीं नहीं था। तो मैं भी परिहार साहब के साथ निकला, यहाँ आए हैं, यहाँ खान प्लाजा के पास, खान प्लाजा से इधर से निकले तो आगे बीजेपी का जो दफ्तर है वहां से गए। अब ये याद नहीं, दूसरे की तीसरे छत पे हम गए, तो वो जावेद इकबाल पहुंचा जी। आते आते तो परिहार के साहब के साथ गले में लगा, मुंह दिखाया, मैं पहुंचा। फिर यहाँ से उठे तो मैंने बाइक अपनी निकाली, तो कुछ बंदे मेरे साथ थे, तो शक्तिराज परिहार साहब इधर ही थे, तो हम गए बाहर, जश्न मनाने के लिए गए, परियोत में गए वहां। फिर शक्तिराज परिहार साहब भी आया, हमने फोटो भी लिए। ये देखिए, शक्तिराज परिहार साहब ने मुझे एक हार वहां खुद डाला हुआ है। मुझे ये बताया कि मैंने अगर वोट बीजेपी को दिया, और मैंने देना भी है। वो कौन आया मुझे ये बोले वाला कि पार्टी से बाहर निकल, वो रिश्वत खाता है, 8,000 रिश्वत, 10,000 रिश्वत खाता है। वो कौन है? आप ऐसे बोल रहे हैं, सबूत भी है? मेरे पास सबूत है, स्क्रीन किसी के खिलाफ बोलोगे तो सबूत मैं सबूत दूंगा। अब आगे मैंने बाई अकाउंट पैसा डाला उसको, अब वो उल्टी शिल्टी बातें करेगा। मेरे पास सबूत, ज्यादा से ज्यादा सबूत क्या होना चाहिए कि रिश्वतखोर हराम खाते हैं। हराम ये नहीं, ये हराम नहीं है कि किसी से पैसा खाना, किसी गरीब से। मैं खुदकशी कर दूंगा। मैंने शक्तिराज परिहार को वोट दिया है। ये मेरी मेंबरशिप, ये देखो, ये मेरा नंबर लगा हुआ, आराम से देखिए। ये मैंने आज का कार्ड नहीं बनाया, उसी वक्त बनाया जब, ये देखिए आराम से, जाकिर हुसैन, सन ऑफ अब्दुल कयूम, आरो मरमत बिहोता। मैंने बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी के जितने भी लीडर मरमत किए हैं, मैं उनको भी लाऊंगा। वो एक ये आ गई। और ये देखिए, जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद मैं शक्तिराज परिहार साहब के साथ गया, मैंने गुलदस्ता दिया था उनको। ये आ गया एक, ठीक है। और मैं जरा स्क्रीन लाइट इसको बढ़ाता हूँ, और ये देखिए, ये भी दिखाता हूं। अब ये है कि ये देखिए, ये एमएलए साहब हमारे हैं। ये देखिए, ये जब एमएलए साहब जीते हुए थे, और उसके बाद परियोत में आए थे, अपने घर में आए थे, ये तस्वीर है। और ये हार मुझे शक्तिराज परिहार साहब ने खुद अपने बरांडे में, मतलब उधर ग्राउंड में खुद डाला हुआ है। और ये दूसरा बंदा भी मेरे साथ में था, इस बंदे को भी पूछा जाए। ये देखिए, और ये देखिए, ये मोतबाना गुजारिश मेरी। ये देखिए, कभी शक्तिराज परिहार के पास आप गए नहीं तो क्या? ये नहीं, ये फोटो दिखाइए। ये शक्तिराज परिहार साहब का बेटा है। जब अंदर इलेक्शन हो रहा था, काउंटिंग हो रही थी, और उनका बेटा और मैं साथ में इकट्ठे बाहर थे। मैंने फोटो भी लिए उनके साथ। ये देखिए, ये झूठ है। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, कांग्रेस से मैं भागा हूं। वो बंदा मुझे बता रहा पार्टी से बाहर निकलो। वो कौन आया मुझे पार्टी से बाहर निकालने वाला? वो मुझे बाहर नहीं निकाल सकता है। मैं आज भी बीजेपी का हूं, कल भी मेरे पास आपने कार्ड दिखाया, वो चेक करें। ये नहीं कि आज बनाया, ये चेक करें। अगर जिसके पास भी है चेक करें किस डेट के लिए बना, उसी डेट के लिए बना। मैं शक्तिराज परिहार से मोतबाना गुजारिश करता हूं कि ये आपसे झूठी मूठी ये शिकायतें लगाते हैं, और जितने मैंने 50 वोट दिए हैं, ये सब उनके पीछे पड़े हैं। इस वक्त बोल रहे हैं कि आप पार्टी से बाहर निकलो। मैं कहां जाऊं और उन बंदों को कहां लेके जाऊं? मेरा तो सुनने वाला कोई नहीं है। और कोई, ये तो जावेद इकबाल जो, ये तो खुलेआम बता रहा है कि एक पेंची का 1-1 लाख रुपए मांग रहा है, 1-1, 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। मैं गरीब आदमी हूं, कहां से मैंने देना? मुझे ये बताइए। आप मुश्ताक जीडीसी मरमत जो है, मुश्ताक साहब, उनको पूछ लीजिए इसके बारे में, एक इंटरव्यू कीजिए उनके साथ कि उनको भी इसके बारे में पता है। चलिए, तो एक तो इसने, अगर मेरे परिवार को इतना भी कुछ हुआ, मैं कल से बाहर हूं, और मैं अफसर चौकी गुहा को मोतबाना गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है, आप पहले वेरीफाई करो कि ये बंदा वाकया इस वक्त मरमत में है या बाहर है, उसके बाद कार्रवाई करो। ये झूठ एफआईआर है को करवाते हैं। और शक्तिराज परिहार से मोतबाना गुजारिश है कि बाकी भी बीजेपी के जितने भी लीडर हैं,
उनमें से एक लीडर आप मेरे साथ मुसलमान जो भी है भेजिए, मैं अपने 2 बेटे लेकर मुश्म रोड भद्रवा में जाऊंगा, तो हलफ करूंगा वहां कि जावेद ने कारनामे कौन कौन से किए, कितनी रिश्वत खाता है। ये 1.5 लाख तो शरेआम रिश्वत ढूंढ रहा है, कहां से देनी मैं एक गरीब इंसान हूं, मैं कहां से दूंगा। चलिए, अब ये है कि अगर मैंने सबूत दिखाना, मैं इस वक्त भी दिखा सकता हूँ, लेकिन एक काम है कि चलो इस वक्त नहीं दिखाऊंगा, अगर उनका कोई वो बताएंगे कि सबूत है 6-7 हजार मैंने बाई अकाउंट डाला है, मैं स्टेटमेंट निकाल के अगर उनको कोई मतलब इंटरव्यू देने की होगी कि वो बोलेंगे सबूत, तो मैं फिर एक काम करूंगा, बैंक में जाऊंगा, स्टेटमेंट निकाल के लाऊंगा, क्योंकि वो मेरे ठेकेदार नहीं, मैं उनका ठेकेदार नहीं, उन्होंने मुझसे काम नहीं किया, मैंने उनसे काम नहीं किया है। और शक्तिराज परिहार से लास्ट में मोदबाना गुजारिश है कि इन गुंडों को समझाया जाए और इनको बुलाया जाए, एक मीटिंग की जाए कि अगर इन बंदों ने मुझे वोट दिया है, अब ये खास करके उस बंदे को सपोर्ट इसलिए कर रहा है और किस बंदे को, उसी बहन है। और 1-2 बातें और कहनी है सर प्लीज। अब ये है कि ये बीजेपी को अंदर से मतलब जैसे वो एक कुदाली होती है तो कहीं खोदते हैं तो भीड़ को तो ऊपर से भीड़ गिर जाती है, ये वो काम कर। एक काम निकलता है हमारे ब्योता में NIT कंस्ट्रक्शन ऑफ CSC एट लवर मगोड़, लवर ब्योता, और ये वो काम जो है वो सुरेश जो हमारा मंडल मरमत है उसके जैसे, उसका जैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जिस पार्टी से भी वो हो। वो बीजेपी का मंडल है, आज शायद प्रभारी खलेनी का है, लेकिन उसके पास कभी भेदभाव नहीं, उसके मुकाबले में कोई इंसान नहीं, क्योंकि वो ये नहीं मतलब ये सोचता है कि मतलब लड़ाई झगड़े फितने फसाद वो मिटाने की कोशिश कर रहा है। उसने एक काम जो कैपेक्स में रखा था उधर अपने गांव के लिए, मंडल था मले के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ CSC एट लवर मगोड़। और जब वो NIT निकली, ये बंदा मुझे रात को फोन करता, बोलता यार ये बीजेपी का मंडल है यार, ये शक्ति परिहार को लगाई जितनी पावर लगानी है यार, आप टेंडर मारो तो काम मैं करूंगा, नहीं करने देंगे इसको दूसरी जगह, इसमें बड़ा नाम मेंशन है मगोड़, तो मगोड़ बहुत एरिया दूसरी जगह बनाएंगे, मगोड़ में उधर नहीं बनाएंगे। तो मैंने इसको बोला यार देखो यार मेरा हमसाई है, मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, तो मैं टेंडर नहीं मारूंगा। तो मैंने नहीं मारा टेंडर, तो दूसरे दिन मुझे साहब ने फोन किया, बोलता यार मेरी सपोर्ट में एक टेंडर डालोगे आप? मैंने बोला डाल दूंगा सपोर्ट में। मैंने एक काम किया, दूसरी खुद CDR अपने पैसों की बनाई, खुद चालान काटा, मेरे पास चालान भी पड़ा हुआ है, अगर देखना दिखा दूंगा चालान। मैंने वो पकड़ा, बनाया, मैं गया, मैंने 2,42,000 समथिंग कुछ अमाउंट था, मैंने ऊपर रखा, मैंने तो वो उठाना नहीं था टेंडर, मैंने कुछ 2,42,000 था, 2,43,000 मैंने टेंडर रखा। सुरेश साहब को मैंने बोला आप रखो तकरीबन 2,42,000 रखो, मतलब 100 रुपए आप कम करना। दूसरे दिन सुरेश साहब फोन करता मुझे, बोलता है अगर आपने मेरे साथ गद्दारी चली यार, आपने टेंडर डाल दिया। मैंने बोला मैंने नहीं डाला, मैंने डाला लेकिन मैंने आपकी सपोर्ट में डाला, NIT खुल जाएगी, आपको पता चल जाएगा मेरा टेंडर कितना है। बोलता यार उसमें 3 टेंडर पड़े हुए। और जावेद इकबाल ने रातों रात गेम करके जनाब वो काम दूसरे लड़के को, वो फर्स्ट टाइम उसने कार्ड बनाया है, वो एक काम भी नहीं अभी किया है। हाँ, अब उसके बाद उसने 2-4 काम किए, तो उस टाइम का काम नहीं है उसने किया है, तो उसने गेम बना के जनाब उस लड़के से टेंडर मार के, वो लड़का उसको पता ही नहीं था, मतलब कार्ड शार्ड का टेंडर मरवा के और वो काम दूसरी जगह करवाया, सुरेश को नहीं दिया, बोलता ये बीजेपी का लीडर है, मैं देखता हूँ जरा ये कैसे आपने, ये बोले शक्तिराज परिहार को बोले जरा काम करो मतलब ये मंडल प्रधान से भी ऊपर की पावर रखते हैं। और क्या नहीं, एक काम कीजिए, मैं शक्तिराज परिहार से मुद्दा गुजारिश करता हूँ, लाइए क्या पावर है, अगर वो एक VDG मेंबर हैं, VDG मेंबर के साथ में वाइस प्रेसिडेंट है, तो मंडल प्रधान से ऊपर कहाँ से पावर होगी? नहीं तो फिर एक काम कीजिए, फिर सुरेश जो हमारे मंडल पहले थे उनको बुला के लाइए, तो मैं भी आता हूँ, क्या उनको पूछिए कि जहाँ के लिए आपने ये टाइल वर्क रखा था क्या वहाँ बना? मतलब इसका ये मतलब हुआ कि बीजेपी में उनकी अच्छी पकड़ है और अच्छी पावर है, डायरेक्ट किसी बड़े नेता के साथ इन्वॉल्व है। मुझे अब वो उसको ही पता होगा किसके साथ इन्वॉल्व है अब, लेकिन ये है कि आप मुझे बोलो कि एक मंडल ने, मैं साबित करता हूँ कि मंडल साहब को, हाँ उसके NIT भी चेक करो, उसने भी तो टेंडर सुरेश ने अपने कार्ड पे डाला था, उसने टेंडर डाला था, उसने खुद काम करना था, करवाना था। तो और एक बात और है CSC की, एक बात CSC की हमारे सैंक्शन दूसरा हुआ। मैं ये बात क्यों कामों की कर रहा हूँ कि जितने भी काम है ये बीजेपी वालों के पीछे पड़ा हुआ है, अंदर से लगा हुआ है। बीजेपी का एक बंदा है 2014 में बीजेपी के साथ है, जिसका नाम जाफर हुसैन मीर है, मेरा ब्रदर लगता है, चाचे का लड़का है। एक बाथरूम सैंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ CSC एट बंजर, तो पंचायत लवर भी होता फलाना, ये बंदा बोलता है मुझे ये काम कर, इसमें टेंडर डालना है, इस बंदे को बनाने नहीं देना। मैं पहले आप इनके साथ मिले हुए थे? नहीं मिला हुआ थोड़ी था, मुझे कार्ड था, ये मुझे फोन करता है। अगर मिला हुआ मैं इसके साथ होता, मुझे पता है ना कहा मैंने गलत किया। सुरेश का इसने बोला तो मैंने टेंडर डाला ही, अगर मैं इतना गद्दार होता था। दूसरे में भी आपको बोला कि टेंडर डाल, मैंने उसको वापसी जवाब दिया, बोलता है मैं नहीं टेंडर डाल सकता हूँ, मैं पहले लेवल पे होता था, मेरी लिस्ट कार्ड दिए, मैं अपर भी होता, मैं ये पंचायत लेवल पे कार्ड, मेरा कार्ड इस वक्त अपर भी होता है, मैं नहीं डाल सकता हूँ। तो इस बंदे ने ऐसी गेम की कि बोला कि
दूसरे बंदे को तैयार की डीसी डोडा के पास पहुंचाया। डीसी डोडा के पास बंदा पहुंचाया और मुझे भी बोला यार इसको देना है, किराया इसको देंगे, इसको भेजेंगे, ये बाथरूम इसके घर में नहीं बनना चाहिए, बीजेपी का बड़ा लीडर है। तो वो बंदा आया, उसका नाम सैदुल्ला मीर है। वो बंदा आया वहां से, हरविंदर साहब डीसी जो डोडा है उनके पास गया, उन्होंने मार्क एसीपी डोडा के लिए की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, बाथरूम जनाब उसका रुक गया। और जावेद का किसी को पता ही नहीं है किसने रुकवाया, उस बंदे का साथ मिला हुआ है, उस बंदे के साथ मिला हुआ, बाहर से कांधे पे हाथ डाल के चलता है। तो फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और आज की डेट में वो बंदा ये कर रहा है कि उस बाथरूम को खुद बना रहा। चलिए, क्या पता क्या उसमें भी हो सका है। और परसों की डेट में उन्होंने, उस जावेद इकबाल ने ये बात बताई है कि जो जाकर है और अब्दुल कयूम है, उन्होंने एफआईआर काटी है, उसकी जमानतें हम करवा देंगे, मैं करवा दूंगा, जिन पे एफआईआर लगी मैं करवा दूंगा। मैंने जाकर को और अब्दुल कयूम मीर उसके बाप को उठवाना है विद इन डेज, 5 से 10 दिन में उसको उठवाना है, तो उसका किसी को पता भी नहीं लगेगा वो कहाँ होगा 1 महीना। बड़ा खतरनाक। हाँ, और उसकी जमानत भी नहीं होगी। और मेरी कॉल डिटेल चेक की जाए, क्योंकि कल मैंने एक बंदे को फोन पे बताया भी है, उसके साथ एक बंदा और दूसरा बेटा, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद है। मैंने उसके बेटे को बताया, मैंने कल बताया कि जैसा तेरा बाप है, आम इंसान मेरा बाप है, तेरे बाप ने भी बोला, क्यों बोला, मैंने ये भी बोला। और मुझे जावेद इकबाल का पूरा खतरा है, वो माहौल खराब कर रहा है मरमत में, और वो किसी से 1000 किसी से 500, मैं तो बताऊंगा, मेरे पास बरामद पड़ा हो, अगर ज्यादा कुछ मतलब उन्होंने वो बोले मैं उनका जवाब दूंगा, मैं फिर स्टेटमेंट पूरी लाऊंगा। इस वक्त तो अभी मैंने अगर कहा तो 30% का, 30% का, मैं आगे के लिए पूरा फाइल बना के लाऊंगा, बैंक की स्टेटमेंट। अब वो बोलेगा मैंने वो किया था, मैं, वो बीजेपी का लीडर है, मैं एक आम इंसान हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरे साथ किया भी क्या, मेरे से पैसे लिए भी क्यों लिए। अब एक पेंची 1.5 लाख मांग रहा है, कैसे दूंगा मैं शकीर राज पड़ियार से बहुत बड़ा गुजारिश करता हूं कि ऐसे बंदे को, जो मंडल प्रधान हमारा मरमत था उसके पीछे पड़ा, जो बंदा 2014 में बीजेपी के पास था, उसको इसने सियासी बनाने नहीं दिया। 8-8 हजार, अगर इसी वक्त आपने देखना है तो मैं दिखा दूं, 8-8 हजार रिश्वत खाता। और खास करके अगर मेरे बाप को कुछ हुआ और मुझे उसका जाती जिम्मेदार यही होंगे, ये गुंडे हैं, ये जिम्मेदार होंगे अगर मेरे परिवार को भी कुछ हुआ। बाकी मैं डोडा में हूँ, मैं बाहर अब काम के सिलसिले में हूँ, अगर कोई एफआईआर ये देने के लिए जाते हैं गोवा में, मैं मोहतबाना गुजारिश एक टांग पे होके खड़ा माफी मांगता हूँ आपसे चूंकि गोवा से, कि अगर ये आते पहले मेरी वेरीफाई करो कि ये कहा मैं इस वक्त काम करने के लिए डोडा से किसी के ऊपर और ऐसा नहीं कीजिए। अगर मेरे बाप को कुछ हो, जाती जिम्मेदारी हो, और अगर मेरे परिवार को, घर में लेडीज हैं वगैरह सारी हैं, ये गुंडा है, ये रात को मार भी सकता है किसी को, क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा, आगे कहूंगा, दूसरे इंटरव्यू में कहूंगा, क्योंकि इसने 2007 में भी लोगों को मिलिटेंट पिटाई करवाई है। इस वक्त कुछ नहीं कहूँ। चलिए, आपने सारे एलिगेशन सुने, सारी और ये गुंडे हैं, मैं शकीर राज पड़ियार को बोलता हूँ कि इसको लाएं, एक लेडी को किसी को मेरे साथ भेजिए, मैं हालत करूंगा कि ये बंदा ये गुंडागर्दी क्यों कर रहा है। ठीक है, आपकी बात हो गई और सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से की। गुस्सा भी है इनके अंदर, और गुस्सा क्यों है, पानी को लेकर है शुरुआत जो हुई है। और ये जावेद अहमद कोई है जो बीजेपी के, ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट है मरमत के, और वो जो है बीच में जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन वहां पर है, तो इसलिए सारा मसला जो है चला हुआ है। एक पानी जो, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पानी जो एक हिंदू की जमीन में है, और उसका बड़ा दिल है कि उसने 2 शख्स को, जो अपने गांव के 2 मुसलमान भाइयों को जो है पानी दिया है, और जब ये पानी दिया है तो उन्हीं के बीच में झगड़ा है। तो आप खुद ही सोचिए कि पानी का कितना बड़ा झगड़ा है, और वो पानी जो है वहां पर निकल रहा है जो, तो वहां पे और भी गाँव है, और पूरा का पूरा, हाँ पूरा गाँव है, 2 घर हैं इनका। ये कहना है कि वो जो दूसरी पाइप है जो पानी जा रहा है वो वेस्ट हो रहा है, हमारी फैमिली जो है उस घर में रह रही है, तो हमें वो पानी नहीं मिल रहा है। बाकी अब एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गई है, डीडीसी वहाँ पर गए हैं, उन्होंने फैसला सुनाया, लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर एफआईआर्स भी लगी हैं। अब जो है मसला कोर्ट में भी है, क्योंकि कोर्ट में जो है लड़ाई झगड़ा होकर कोर्ट में बात चली गई है। अब दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी फेक जो है एफआईआर्स लगाई जा रही है, और इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो रही है, झूठी एफआईआर लगाई जा रही है। तो चलिए, दूध का दूध, पानी का पानी जो है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मेरे ऊपर ये ऐसी एफआईआर जावेद इकबाल देते रहा, क्योंकि मैं शकीर राज पड़ियार का नंबर भी नहीं है मेरे पास, और मैं पहुंच भी नहीं सकता हूँ, 2-3 नेताओं को बोला कि मुझे उसके साथ मिलाओ, तो मेरे पास नंबर भी नहीं है, मैं फोन कहाँ से करूँ, वो बड़ा नेता है। अगर मेरा इसमें मतलब फैसला नहीं हुआ, ये झूठी एफआईआर मेरे ऊपर
देते रहे। मैंने विद इन डेज अपनी बीवी और 2 बच्चों को मैंने खुदकशी करनी है, छलांग मार देनी है। या चलिए ऐसे मत बोलिए। जहर का नहीं, मैं बोलूंगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा नहीं, मैं पैसा कहाँ से लगाऊंगा? सुसाइड की बात जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे करे, और अगर मैंने कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, और पुलिस के पास आप जाइए। आप एफआईआर की आपने तो कोर्ट के ऊपर अपना जो है वो बनाए रखे, और कोर्ट के ऊपर जो है आप बना के अपना भरोसा बनाएं, और जब तक सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक, क्योंकि झगड़ा तो है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े के बाद सोल्यूशन जो है कोई ना कोई होना चाहिए। अब चलिए शक्तिराज परिहार जी इसमें क्या कुछ करते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो क्या इनके साथ कांटेक्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों जो है बीजेपी के कह रहे हैं कि हम दोनों बीजेपी के लोग हैं, और वहां पर जो सोल्यूशन जो है सोल्यूशन जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं तो ऐसी लड़ाइयां जो है और भी होती रहती हैं, और भी जगहों पर आपने देखा होगा कि कोई किसी की पाइप तोड़ देता है पानी के पीछे, कोई किसी के साथ झगड़ा, गांव एरियाज में जो है वो झगड़ा चल ही रहा है। चलिए आप देखते रहे TLR न्यूज, और ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख रहे थे, लाइव पूरी बातचीत हुई है। और दूसरा पक्ष भी अगर आकर जो है दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष भी अगर हमारे साथ बात करना चाहता है, चाहे वो जावेद अहमद जो है वो बात करना चाहते हो, या दूसरा जो जिनके ऊपर एफआईआर कटी है वो भी बातचीत करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हम उनका पक्ष भी जो है वो हम लोगों के सामने रखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। ये जो नंबर है तो नंबर पे अगर राब्ता करना चाहे तो मुझसे राब्ता